हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोग शेयर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। हम लोगों ने 26 तक कर लिए थे। आज हम लोग 27, 28, 29 और 30 4 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपको सेबी की कुछ गाइडलाइंस बताने वाली हूँ। क्या देखो, सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है। सेबी मतलब समझते हैं ना अपन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने ये गाइडलाइन दी है कि यदि कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन यदि 90% रिसीव्ड होगा तो ही कंपनी शेयर इशू कर सकेगी, अदरवाइज कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 39 फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 39 फर्स्ट के अकॉर्डिंग लिखा है, सेक्शन 39 फर्स्ट of the Company Act 2013 allows the companies to decide minimum subscription. However, SEBI prescribe minimum subscription to be 90% of the shares issued. तो इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको समझाती हूँ। आप ये जरूर ध्यान रखना कि सेक्शन 39 फर्स्ट में कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम कितना होना चाहिए, 90% रिसीव्ड होना चाहिए। मतलब देखो, कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने 1000 शेयर्स इशू करना चाह रही हूँ। कितने? 1000। अब 1000 का 90% होता है 900। यदि मेरे पास 900 एप्लीकेशन आई, 900 एप्लीकेशन से ज्यादा यदि मेरे पास आ गई हैं तो मैं शेयर्स अलॉट कर पाऊंगी। लेकिन यदि 1000 में से मेरे पास 700, 800, 850 यानी कि 90% से कम यदि एप्लीकेशन आई है तो फिर कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। कम से कम 90% रिसीव्ड होना कंपलसरी है। कितना परसेंट बेटा? 90%। 90% से ज्यादा होगा तो शेयर्स अलॉट हो पाएंगे, 90% से कम होगा तो शेयर्स अलॉट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। सेक्शन 39 फर्स्ट कंपनी एक्ट 2013, इसी पर बेस हमारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 27 रीड करती हूँ। क्वालिटी स्टेशनर्स Limited registered with authorized capital of 20 lakh rupees divided into 1 lakh equity share of 20 each। ये ऑथोराइज कैपिटल दी हुई है। अच्छा, ऑथोराइज कैपिटल की जरूरत सिर्फ बैलेंस शीट में होती है हमें। 50,000 equity share were issued for subscription at par, issue price being payable along with application। सारा का सारा पैसा बेटा एप्लीकेशन पर रिसीव्ड हुआ है। It received application money of 4,40,000. You are required to pass the necessary journal entries and show share capital in the balance sheet of the company। ठीक है, तो हम ऊपर लिखेंगे in the books of Quality Stationers Limited journal entries। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स पे आते हैं। वर्किंग नोट्स पे क्यों? क्योंकि देखो, क्वेश्चन में कहा है हम लोग कितने शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड 50,000 है ना। हम कितने शेयर इश्यू करना चाहते हैं? 50,000। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 20। वैल्यू ऑफ शेयर 20 रुपीज। अब हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 4,40,000 रुपीज। कितनी हुई बेटा? 4,40,000 रुपीज। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे।
तो 4,40,000 डिवाइडेड बाय, एक शेयर की वैल्यू 20 है तो 0 से डिवाइड किया, 2 2 जा और ये 20,000। मतलब आप इशू करना चाहते थे 50,000 शेयर्स और आपके पास एप्लीकेशन सिर्फ 22,000 शेयर्स की ही आई। ये तो 90% से बहुत कम है। 50,000 का यदि मैं 90% निकालती हूँ बेटा तो वो तो 45,000 आता है। मतलब कम से कम कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए थी? 45,000। यहाँ आपके पास सिर्फ कितनी एप्लीकेशन आई है? 22,000। कितनी आई है? 22। 90% से कम है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? शेयर्स एप्लीकेशन का जो पैसा आया है हमारे पास, फर्स्ट एंट्री जो बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दोनों नाम साथ में क्यों लिखते हैं? क्योंकि सारा पैसा एक साथ मिलता है तो हम यही लिखते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमें कितने रुपए मिले? 4,40,000 रुपीज जो मिले। ठीक है, 22,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे लिख दीजिएगा। और ये पैसा जो रिसीव्ड हुआ है ये वापस आप रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे वापस? रिटर्न इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पैसा हम जनता को, पब्लिक को वापस रिटर्न कर देंगे। क्यों? 22,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिटर्न। क्यों रिटर्न कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं हुआ। हमें 45,000 एप्लीकेशन मिलनी चाहिए थी, बट हमें केवल 22,000 एप्लीकेशन ही रिसीव्ड हुई। 22 कैसे आया? जितना पैसा रिसीव्ड हुआ है ना, 4,40,000 रुपीज रिसीव्ड हुए और शेयर्स कितने का? 120, तो डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हुए हैं। आया समझ में? एंट्री जरूर बनानी है, पहला रिसीव करना है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहले रिसीव करेंगे और फिर पूरा का पूरा पैसा रिटर्न भी कर देंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम में। अंडर सब्सक्रिप्शन है ना, और मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना भी नहीं हो रहा है तो हमें रिटर्न करना होगा। तो जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए सबसे पहले चेक करना कि 90% से ज्यादा है कि कम है। तो अब बैलेंस शीट भी बनेगी नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं हम 28। A1 Product Limited is registered with authorized capital of 10 lakh rupees divided into 50,000 equity share of 20 rupees each. It issued 25,000 equity shares. कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 25,000 equity shares for subscription at a premium of 2 rupees per share. Issue price being payable along with application. It received 5,17,000 towards application money. You are required to prepare the balance sheet showing share capital. अब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं पूछी उन्होंने, इस क्वेश्चन में आपसे वापस क्या पूछा है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले भी हमें क्या चेक करना होगा? यही वर्किंग नोट। देखो फिर से समझो वर्किंग नोट कैसे बना रही हूं मैं सेकंड का, 28 नंबर के क्वेश्चंस का। ठीक है, नंबर ऑफ कितने शेयर इश्यू करना चाहते थे हम? 25,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 25,000। वैल्यू ऑफ शेयर 20 रुपीज तो शेयर के हैं और प्रीमियम के 2,
तो टोटल कितना हुआ 20 प्लस 2 यानी कि 22। टोटल 22 रुपीज के हिसाब से हमें एप्लीकेशन पे कितनी मनी रिसीव्ड हुई? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है हमें 5,17,000। सबसे पहले जो बेटा आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा, क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, क्या करूं इस मनी में? ये टोटल 20 नहीं, इस बार हमने कितने रुपए रिसीव किए? 22। तो हम कितने से डिवाइड करेंगे? 22 से। ठीक है, तो 5,17,000 डिवाइडेड 22, ये आया 23,500। हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है? 23,500। और यदि मैं 25,000 का 90% निकालती हूं, 25,000 का 90% निकालती हूं तो वो आता है 22,500। ध्यान से समझो, अगर मैं 25,000 शेयर्स का 90% निकालती हूं तो आता है 22,500 रुपए। और हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है? 23,500। हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है? 23,500। 90% से ज्यादा है। कितने? 90% से ज्यादा है। तो अब हमें इसका क्या बनाना है? इन्होंने हमसे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछ ली है वापस से, तो अब बैलेंस शीट बनानी है। चले बैलेंस शीट के लिए इधर बना दे, जर्नल एंट्री नहीं बनानी, बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट ऑफ, जिसका नाम है वो लिखना एक्सट्रैक्ट एजेट। ठीक है, टाइमिंग, इक्विटी एंड, ये तो याद हो गया होगा ना बेटा, लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल और नोट नंबर क्या डालूं यहां पे? 1। अमाउंट की जगह अभी खाली रखेंगे, है ना। फिर नोट टू अकाउंट, और नोट टू अकाउंट्स में क्या लिखते हैं? सबसे पहले 1 से लेके मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए, बैलेंस शीट सब सिखाई है। सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ? ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या लिखते हैं सबसे पहले? ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितनी है ऑथोराइज्ड कैपिटल? क्वेश्चन में से देखकर लिखो। 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज ईच। अच्छा, फिर इन्होंने सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा है, तो अभी मैं रिजर्व एंड सरप्लस शेयर प्रीमियम को नहीं ले रही हूं। 10 लाख और 2 लाइन। ठीक है, जब भी शेयर कैपिटल बोले तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट करें, ये ऑथराइज्ड हो गई। अब इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितने से लूं मैं? हम इशू कितने करना चाहते थे? 25,000। 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज ईच। तो 25 का 20 में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 5 लाख। फिर 2 लाइन खींच दें। अब थर्ड पे क्या बनता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब फुल्ली पेड अप कैपिटल,
तो बेटा आप देखो अपने कितने शेयर्स 23,500, लेकिन 23,500 इंटू 20 क्यों? क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम के हैं। प्रीमियम को बैलेंस शीट में यहां नहीं लिखना है, शेयर कैपिटल में। हम सिर्फ किसका बना रहे हैं? शेयर कैपिटल। प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आती है, अलग से लिखेंगे। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 3,500 एट द रेट ऑफ 20 रुपीज ईच, तो ये आएगा 4,70,000। और नंबर 1 में मैं लिखूंगी 4,70,000। बस इतना ही करना है। प्रीमियम अगर वो कहें कि प्रीमियम को भी शो करे तो अलग से लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। अभी उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट पूछा है, तो सिर्फ शेयर कैपिटल। यहाँ पे 90% से ज्यादा एप्लीकेशन आई थी, इसलिए हमने शेयर अलॉट किए हैं। 28 नंबर के क्वेश्चन में हमसे बैलेंस शीट पूछी है, तो मैंने बैलेंस शीट बनाई। क्लियर? चले अब करते हैं 29। होम प्रोडक्ट लिमिटेड is registered with authorized capital of 10 lakh rupees divided into 1 lakh equity shares of 10 rupees each. It issued 70,000 equity share for subscription at a premium of 2 rupees per share, payable 3 rupees on application, 5 rupees on allotment, and balance on first and final call. It received subscription for 62,500 shares. देखो इसमें भी आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड हो रहा है। कैसे? अभी बताती हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 29, तो मैं यहां पे चेंज कर देती हूँ। चलें 29 ऊपर क्या लिखेंगे हम? इन द बुक्स ऑफ होम प्रोडक्ट लिमिटेड। ठीक है, अब देखो आपको हम कितने शेयर इश्यू करना चाहते थे? 70,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड में कितने लिखूं? 70,000। फिर वैल्यू ऑफ शेयर कितना है बेटा? 10 रुपीज। वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज। ठीक है, अब प्रीमियम 2 रुपए भी है, पेबल 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन हमें मिली है 62,500 की। ध्यान से सुनना, प्रीमियम 2 रुपीज है, एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है? 62,500। अब यहां पे हमने पूरा पैसा 10 रुपए या 12 रुपए एक साथ नहीं मंगाए, यहां पर हमने एप्लीकेशन पे केवल 3 रुपए मंगवाए हैं। अभी एप्लीकेशन पे कितने? 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो एप्लीकेशन पे केवल कितने रुपए मंगाए हैं? 3। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड में 62,500। ठीक है, अरे अरे अरे, इट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 62,500 शेयर्स। मनी तो दी नहीं है, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया ये तो। ध्यान देना, एप्लीकेशन रिसीव्ड शेयर्स दे दिया डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या दे दिया है? शेयर्स, मनी नहीं है। यदि मनी होती तो मैं 3 से डिवाइड करती, मनी नहीं है क्वेश्चन में। ध्यान देना, 62,500 शेयर्स डायरेक्ट कह दिया है कि एप्लीकेशन 62,500 की आई है। जबकि यदि मैं 70,000 शेयर्स का 90% निकालूं तो 7 9 63 कितना आता है? 63,000। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 63,000 शेयर्स का, लेकिन आपको मिले हैं 62,500।
90% से कम है, इसका मतलब हम शेयर अलॉट नहीं कर सकते, तो हम पैसा रिसीव्ड करके वापस रिटर्न करेंगे। बात समझ में आई बेटा? ये भी ध्यान रखना, मनी नहीं दे रखा है, इस बार शेयर्स दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें कितने एप्लीकेशन पे पैसा मिलेगा? एप्लीकेशन मनी निकालनी है तो 62,500 इंटू एप्लीकेशन पे 3 रुपए, तो 62,500 इंटू 3, 1,87,500 रुपीज रिसीव्ड हुए। कितने रिसीव्ड हुए? 1,87,500 रुपीज हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे रिसीव्ड हुए। ठीक, 1,87,500 रुपीज हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे रिसीव्ड हुए, जो पैसा मैं वापस क्या कर दूंगी? रिटर्न। क्लियर? हमें 62,500 के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव्ड हुआ, जो कि 63,000 शेयर से कम का पैसा है, इसलिए पैसा रिसीव्ड करके वापस मैं रिटर्न कर दूंगी। आज मैं आपको यही समझा रही हूं, अंडर सब्सक्रिप्शन में यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम आता है तो आप एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करके वापस रिटर्न कर दोगे। क्लियर हुआ? चले एक और देखते हैं हम 30 नंबर का क्वेश्चंस। करें स्टार्ट। प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड is registered with authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 10 each. It issued 70,000 equity share for subscription at a premium of 2 rupees per share payable, 3 rupees on application, 5 rupees on allotment and balance on first and final call. It received application money दिया है इस बार, application money amounting to 1,89,000. Determine whether the company should allot share. If yes, pass the necessary journal entries assuming that the company has received due amount on allotment and call. यदि shares allot हुए हैं, यदि 90% से ज्यादा shares allot हुए हैं तो आपको सारी journal entries बनानी है। ठीक है, तो हम सारी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? 30। ये वर्किंग नोट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हम इशू कर रहे हैं? 70,000। प्रीमियम वैल्यू ऑफ शेयर आपका कितना है बेटा? 10। प्रीमियम 2 रुपए। एप्लीकेशन पे मनी रिसीव्ड हुए हैं 1,89,000। ठीक है, और एप्लीकेशन पे इन्होंने कहा है 3, अलॉटमेंट पे 5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। अब जब बैलेंस की बात कर रहा है तो देखो वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? 10 और प्रीमियम कितनी है? 2, तो यहां पर होना चाहिए 12। कितना होना चाहिए? 12। तो 3 और 5 कितने हुए? 8। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आएगा? 4। और कुछ नहीं कहेगा तो हमेशा अलॉटमेंट पे प्रीमियम होती है। प्रीमियम कहाँ होती है? यदि सवाल में नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया स्पेसिफाई करके, तो यहां पर 3 + 2 का कॉम्बो बनेगा। क्लियर? चलें, अब हमें देखना है कि हम कितने शेयर्स हमें अप्लाइड हुए। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हमें 90% से ज्यादा हुए या नहीं, तो 189 डिवाइडेड एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 3,
3 6 18, 3 3 9, 63,000 एप्लीकेशन आई है। 189 एप्लीकेशन मनी का एप्लीकेशन से डिवाइड किया, 63,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। और यदि मैं 70,000 का 90% करती हूं तो भी कितना आता है बेटा? 63,000। क्लियर है? यदि मैं 70,000 का 90% करती हूं तो 63, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री सारी हमको बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 30 ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, किस केस में बना रहे हैं हम बना रहे हैं प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो ऊपर क्या लिखेंगे बेटा? इन द बुक्स ऑफ प्योर प्रोडक्ट लिमिटेड, ये तो लिख ही लेंगे आप लोग। फर्स्ट, सबसे पहले पैसा रिसीव्ड हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल सी जो जर्नल एंट्री बनाते हैं हम लोग, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है, तो पूरा लिखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां अलॉटमेंट मत लिख देना, अलॉटमेंट हम कब लिखते हैं? जब सारा पैसा लमसम मिलता है। अभी तो हमारे पास अलग अलग है, तो 63,000 शेयर्स का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 189, 1,89,000। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन कितने से होगा? 70 से नहीं, हमारा पूरा क्वेश्चन कितने से होगा? 63। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, 63,000 शेयर से मल्टीप्लाई होगा सबका। ठीक है, 70,000 शेयर्स हम इशू करना चाहते थे, बट एप्लीकेशन 63 से आई है, तो पूरा क्वेश्चन कितने से होगा? 63 से। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन आप लिखेंगे। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये सब तो मैंने आपको करवा दिए हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री 189। फिर किसका पैसा मांगेंगे? पहले रिसीव्ड होता है, फिर ड्यू, और अब पहले ड्यू होगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू साथ में क्या लिखूंगी बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम क्रेडिट होगी, है ना। अच्छे से सिखाइए मैंने। 63 का 5 से इंटू कर दो, 63,000 इंटू 5, 3,15,000। फिर 63,000 का 3 से मल्टीप्लाई किया, 1,89,000, और 63,000 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 1,26,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। सिंपल जर्नल एंट्री बनानी है जो हम लोग बनाते आ रहे हैं। फिर किसका पैसा मांगे रिसीव करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरे 3,15,000 रुपए रिसीव्ड हो गए, यहाँ पे कोई एरियर वेरियर नहीं है। लास्ट एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा फिर से ड्यू करूं, इक्विटी शेयर, क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? तो 63,000 का किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से। 63,000 इंटू 4, 2,52,000। ठीक है, और लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल, वापस से 2,52,000 जर्नल एंट्री बनानी थी जो हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बेसिक से देखो, बीच में से कभी भी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट नहीं करते, है ना। यदि हमें गाड़ी सीखनी हो तो स्टार्टिंग से हमें बैठना समझना पड़ता है, बैठना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ है। वही चीज यहाँ भी है। यदि हम सोचें कि हम बीच में से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। आप लोग बेसिक से स्टार्ट करो, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, रोज आप करोगे तो डेफिनेटली। एंट्रीज में तो कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि हमें कब शेयर्स अलॉट करने हैं, कब शेयर्स अलॉट नहीं करने हैं। ठीक है ना, ये हमारा बेसिक था। एंट्रीज तो हमने सीखी है ना बेटा बनाना, कि नहीं सीखी अभी तक? सीखी है ना, स्टार्टिंग में हमने एंट्रियां बनाना भी सीखी है, तो एंट्रीज तो वही थी। तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करे? 27, 28, 29 और 30। ये 4 क्वेश्चंस आपके फिर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जाएंगे 31, 32 और कॉल्स इन एरियर। नया टॉपिक आ रहा है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से कॉपी पेन लेकर अच्छे अच्छे कमेंट्स तैयार करके लिखना है। ये भी प्रैक्टिस करना है, कमेंट भी लिखना है और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।